हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हमने लोगों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखी थी कि जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा भाई कि प्राइस किस तरफ जाएगा, साइडवेज मार्केट में या बॉटम सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से। कल हमने सीखा था एक्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या साइंस होते हैं, ठीक है ना, और कैसे हम मोमेंटम को पकड़ते हैं। ठीक है, अब आज फिर से हम उसी सीरीज में इसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हम दोस्तों क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं कुछ ऐप्स खोल लेता हूं जिसके बगैर मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई राइटिंग पैड तो अपने पास होना चाहिए ना। चलिए चलिए चलिए, मेरा राइटिंग पैड खुल गया है। ठीक है ना, अब मैं इसी को ट्रेडिंग व्यू को एज ए कैनवास यूज करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है ना, तो दोस्तों अब आज हम क्या सीखने वाले हैं, पहले तो वो नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा होगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा थोड़ा सा ताकि आप लोगों को कुछ जो दिमाग से उतर गया हो वो चीज़ें वापस आ जाए। ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो दिमाग से उतर गया हो वो चीज़ें वापस आ जाए। ठीक है, तो एक सेकेंड लूंगा। हाँ, चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो कल हमने सीखा था एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन कैसे हमें कंफर्म करता है एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम फिर से इसको डिटेल में जाते हैं और इसको हम अपने ट्रेड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे भाई की कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे सपोज कीजिए हम जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक्मुलेशन होता है, एक्मुलेशन होता है, तो एक्चुअल में उस समय क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। यहां पर ज्यादातर ट्रेडर भाई फेल होते हैं, ज्यादातर ट्रेडर यहां पे फेल होते हैं। इसको नोट करते हैं भाई, नोट्स बनाते चलिए। पहला, यदि इफ सेलर्स आर स्ट्रांग, इफ सेलर्स आर स्ट्रांग, यदि सेलर्स स्ट्रांग है तो क्या होगा भाई, प्राइस फॉल होगा, प्राइस शुड फॉल, शुड फॉल। ठीक है ना, जब अगर सेलर्स स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा भाई, प्राइस गिर जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बेच रहे होंगे भाई, सीधी सी बात है, प्राइस नीचे आ जाएगा, उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा, इफ इट डज नॉट फॉल, इट डज नॉट फॉल, यदि ये नहीं गिरता है, इसका मतलब क्या है, अगर नहीं गिरता तो मतलब बायर्स आर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग मतलब कि यहां पर हो रहा है एक्युमुलेशन। मतलब अगर मार्केट नहीं गिर रही है, ज्यादातर लोग बेच रहे हैं, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एक्युमुलेशन हो रहा है। कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आर पीपल्स आर रेडी टू बाय, पीपल्स आर रेडी टू बाय। भाई मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, बाय करने को तैयार है, तो वहां पर एक्युमुलेशन होगा। और जब एक सर्टेन लेवल के बाद बाइंग बढ़ जाती है तो प्राइस ऊपर निकल जाता है। भाई जब ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई सेलर्स की। अब देखिए यहां पर, इफ बायर्स आर स्ट्रांग, यदि बायर्स आर स्ट्रांग, अगर बायर्स स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा भाई, प्राइस शुड राइज, मतलब प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर प्राइस नहीं ऊपर जाता, इफ प्राइस डज नॉट मूव, अगर प्राइस ऊपर नहीं जाता है, अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, मतलब
सेलर्स आर एब्जॉर्बिंग। मतलब भाई अगर बायर्स स्ट्रांग हैं, खरीदने वाले लोग स्ट्रांग हैं, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब प्राइस अगर ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सेलर्स तैयार है उसको खरीदने के लिए। सेलर्स आर रेडी टू सेल, मतलब पीपुल्स आर रेडी टू सेल, पीपुल्स आर रेडी टू सेल। अभी सारा दोस्तों एग्जाम्पल पे भी समझेंगे, ठीक है ना। पीपुल्स आर रेडी टू सेल, ठीक है ना, मतलब लोग बेचने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ भाई डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हुआ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। दोस्तों नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, यही नोट्स हैं जो आपको आगे काम आते हैं, इसलिए नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए अब देखिए सही चीज मैं आपको बता दूं कि भाई रियल आपका एज कहां पर आएगा, रियल एज कहां पर आएगा कि भाई आप डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करते हो। तो हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करते हो, सही रियल एज वहां पर आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मैंने कल भी बताया था भाई, आपको डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करना। यू डोंट नीड टू प्रिडिक्ट अर्ली। हमें डायरेक्शन को जल्दी प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है? वी हैव नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन ट्रिगर। कंफर्मेशन ट्रिगर का भाई यहां पर क्या मतलब आ रहा है? कंफर्मेशन ट्रिगर का मतलब यहां पर सीधा सीधा आ रहा है भाई, सपोज कीजिए ये हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, ये हमने एक सपोर्ट बनाया, ठीक। ये कहां पर है? बॉटम पे है, बॉटम पे है, साइडवेज है, ठीक है ना, या टॉप पर है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमको खाली ये देखना है कि भाई ये ऐसे गया तो हमें ये नहीं सोचना कि भाई अब नीचे चला जाएगा, फिर यहां से ऊपर गया तो हमें ये नहीं सोचना कि अब ऊपर चला जाएगा, फिर यहां से नीचे आया तो फिर नहीं सोचना कि भाई नीचे चला जाएगा। प्राइस को चलने दो। लेकिन अगर ये प्राइस जैसे ही तोड़ के इस लेवल पर आए, यहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। और यहां ना आकर अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ दे तो आप अपनी एंट्री यहां पर प्लान कर सकते हो, ठीक। अगर इस लेवल को तोड़ दे, कैसे? बिग वॉल्यूम के साथ। बिग वॉल्यूम देखो यहां पे क्या होना चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा? पहला बिग वॉल्यूम, पावर कैंडल मतलब नो विक कैंडल, और बिग कैंडल, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें आपको वहां पर जरूर देखनी होगी। मतलब हमें कंफर्मेशन ट्रिगर होने का वेट करना, ठीक है। इसको हटा देता हूं। अब मान लीजिए एक्मुलेशन ट्रेड प्लान मतलब प्राइस को ऊपर जाना है, तो हम एक्मुलेशन कैसे प्लान करेंगे? एक्मुलेशन अगर हो रहा है, सपोज कीजिए एक्मुलेशन हो रहा है, तो हम इस पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? ट्रेड प्लान क्या देख के ट्रेड प्लान करेंगे? पहला, जो प्राइस है वो सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए। प्राइस होल्ड सपोर्ट या ओआरबी लो। मतलब सपोर्ट तो भाई दिन का भी हो सकता है, एक दिन पहले का भी हो सकता है, 2 दिन पहले का हो सकता है, या 6 महीने पहले का मेजर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। बट ओआरबी लो क्या होगा? ओआरबी लो आपका 9:15 से 9:30 का जो डेटा होगा वो कहलाएगा ओआरबी लो और हाई। मतलब जो लो लगेगा वो आरबी लो होगा, जो हाई लगेगा वो आरबी हाई होगा, ठीक। अब सपोज कीजिए एक्मुलेशन, मान लीजिए ये प्राइस मार्केट यहां कहीं खुलती है
और खुलने के बाद प्राइस सीधा यहाँ पर आती है और यहाँ पर आके प्राइस एक सर्टेन एक रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन लेके फिर ऊपर नीचे करती है, फिर एक फेक विक बना के प्राइस यहाँ से बाउंस कर जाता है, फिर एक फेक विक बनती है और प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है, सपोज कीजिए फिर एक फेक विक बन रही है और प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो हमें मल्टीपल साइन अपने आप दिख जाएंगे कि भाई मार्केट यहाँ पर एक्युमुलेशन कर रही है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इन कैंडल्स को देखकर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको देख के एंट्री करने लगोगे तो मल्टीपल टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमको देखना है कि क्या भाई यहां से ब्रेक करते हुए कोई एक पावर कैंडल ऐसी बन रही है जो इसके ऊपर जाने को तैयार है, कोई एक ऐसी पावर कैंडल बन रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों समझते होगे आप लोग। अच्छा, यहां पर क्या होगा, मैनी टाइम्स आपको लगेगा फेक ब्रेकडाउन का साइन दिखेगा इस जगह पर, और फेक ब्रेकडाउन दिखा के आपको कैंडल सीधा सीधा ऊपर निकल जाएगी और यहां पर क्या करती है, इस जगह पर लिक्विडिटी स्वीप करती है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है ना, और हमें ऐसी किसी जगह पर ट्रैप नहीं होना है, इसलिए हमेशा क्या क्या याद रखना है, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। भाई कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक चीज ध्यान रखो भाई, हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, इस चीज को आप हमेशा याद रखो। बिना कैंडल क्लोजिंग के आपको एंट्री कभी नहीं लेनी है, उससे क्या होगा, आप कभी भी लिक्विडिटी स्वीप में ट्रैप नहीं होगे, लिक्विडिटी स्वीप में आप ट्रैप नहीं होगे। अब सपोज कीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल रही है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की पहचान क्या होती है कि भाई पहली बात तो उसमें विक या तो नहीं होती या बहुत छोटी होती है। दूसरी चीज लगभग 50% से ऊपर का एरिया, 50% प्लस, 50% प्लस का एरिया जो होना चाहिए वो हमारे रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होना चाहिए, हमारे रेजिस्टेंस जोन के अप साइड होना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहचान है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड अगर आपने किसी ट्रेडर से सुना होगा तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये मार्केट चल रही है और सडन मार्केट ये आ गया, तो ये जो गैप मेंटेन हुआ, ये गैप ही हमारा क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब जैसे ही ये ब्रेकआउट हो गई, जैसे ही मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना, अब जैसे ही ब्रेकआउट हो गया, जैसे ही इस रेंज के हाई का ब्रेकआउट हुआ, हमें इस जगह पर एंट्री प्लान कर देनी है, हमें इस जगह पर एंट्री प्लान कर लेनी है। ठीक, और टारगेट भाई ऐसी जगह पे बड़े टारगेट्स होते, ध्यान रखिए। यहां पर आप 1:2 तो मिनिमम है ही, यहां पर आप 1:4 और 5 भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक्मुलेशन का प्लान बता दिया। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे प्लान करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कैसे प्लान करेंगे। सपोज कीजिए प्राइस हो, ठीक है ना, सपोज कीजिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक, ऊपर जाने के लिए प्राइस का। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है इसी जगह बताया, सपोज कीजिए ये हमने एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, अब प्राइस कहीं से भी आ रहा है, हमें हो सकता है यहीं से शुरू हुआ यहीं घूम रहा है। ठीक, प्राइस कहीं से भी आ रहा हो सकता है यहीं से यहीं घूम रहा है। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, अगर एक्युमुलेशन हो रहा तो प्राइस ऊपर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्राइस नीचे जाएगा। ठीक, प्राइस क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है, प्राइस जो करेगा इस रेजिस्टेंस को होल्ड करेगा। यहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस आपको देगा, कैंडल्स, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल आपको यहां पर मिलेंगी, यहां पर आपको मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल मिलेंगी।
ठीक है ना। ऐसी ऐसी कैंडल आपको बनेंगी बहुत सारी छोटी छोटी, कि आपको कंफर्म हो जाएगा भाई मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बन रही है। बट हमें इन रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, ध्यान दीजिए, इन रिजेक्शन कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी। हमें एंट्री कब लेनी है? यहां पर क्या होगा, आपको फेक, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फेक ब्रेकआउट बनेगा। अगर आप चला एक कैंडल बनी यहां तक गई, बिना क्लोजिंग का आप एंट्री कर ली, वापस ये कैंडल यहीं पर आ जाएगी और क्लोज हो जाएगी, और आपको स्टॉप लॉस तुरंत लगने लगेगा, आपको स्टॉप लॉस तुरंत लगने लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब जब आपकी ट्रेड बनेगी, यहां पर जब जब आपकी ट्रेड बनेगी, तो ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को, इस सपोर्ट जोन, इस ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और प्राइस यहां पर होल्ड करेगा, और अचानक एक बेरिश कैंडल बनेगी, ये जो शो करेगी, ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। मतलब बेरिश कैंडल, भाई डिजाइन नहीं मुझे नहीं आती, बहुत ज़्यादा आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, तो यहां पर हम अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। टारगेट हमारा 1:2, 1:3 और 1:5 तक हो सकता है, ठीक है ना। आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो। अच्छा, टारगेट को ट्रेल करने का वीडियो कौन कौन भाई लोग चाहते हैं, एक बार मुझे मेरे सोशल मीडिया पे लिख दीजिए, मैं टारगेट को ट्रेल करने का भी वीडियो बना दूं, कैसे कैसे हम बिग टारगेट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ रूल्स लिख लेते हैं भाई, कुछ रूल्स लिख लेते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। पहला रूल लिख लेते हैं भाई, मतलब जो रेंज होगी, पहला, डोंट ट्रेड इनसाइड द रेंज। मतलब जो भी रेंज बन रही है, जो भी रेंज बन रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उस रेंज के अंदर, ठीक है ना। जैसे सपोर्ट यहां पर मान लीजिए कोई रेंज बन रही है, ये रेंज बन रही है, यहां पर कोई रेंज बन रही है, मान लीजिए प्राइस ऐसे 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 घूम रहा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो हमें इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करनी, एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, सेकंड, हमें बचना है ट्रैप होने से, हमें बचना है ट्रैप होने से। तो हमें क्या करना है, फेक ब्रेकआउट, हमें फेक ब्रेकआउट का वेट करना है, वेट करना है, ठीक है ना। अगर एक बार फेक ब्रेकआउट हो गया, मतलब कि वो डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी भाई, मार्केट उसके अपोजिट जाने वाली है। तीसरा, पावर कैंडल इज मैंडेटरी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर कभी कभी होता, ब्रेकआउट होता है और पावर कैंडल नहीं बनती है और वहां से सीधे प्राइस चला जाता है। कुछ नहीं करना भाई, आपको अगली कैंडल का वेट कर लेना। अगर पावर कैंडल नहीं बन रही है तो अगली कैंडल का वेट कर लेना है, जो कम से कम आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहां पर भी आप हो, उससे प्लस 15 से 20 पॉइंट प्लस होनी चाहिए, 15 से 20 पॉइंट प्लस होनी चाहिए, तो आप यहां पर इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिंपल रूल बता दिया, बिल्कुल सिंपल रूल बता दिया है कि भाई, अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर लोग भाई गलतियां क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं कि भाई ब्रेकआउट को एज्यूम कर लेते हैं। गलतियां क्या करते हैं, एज्यूमिंग ब्रेकआउट, एज्यूमिंग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट को एज्यूम कर लेते हैं, ज्यादातर गलतियां ये करते हैं। या एक्युमुलेशन जोन के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, एक्युमुलेशन जोन के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है ना। या जो ट्रैप्स मिलते हैं भाई, ट्रैप्स मिलते हैं जो फेक ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करते हैं, फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करते हैं। ये कुछ गलतियां लोग कर देते हैं दोस्तों, इन गलतियों को नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, ये पूछना बंद कर दो कि मार्केट कहां जाएगी, मार्केट किधर जाएगी, वेयर विल मार्केट गो,
मार्केट कहां जाएगी ये पूछना बंद कर दो, ठीक है ना। ये सोचना बंद कर दो कि भाई मार्केट कहां जाएगी, मार्केट को पहले उस तरफ जाने दो। भाई सपोज कीजिए आप, मैं आपका पड़ोसी हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, आप मैं आप घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना, आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो मैं घर से बाहर निकल से मैं आपको प्रेडिक्ट कर लूं, आपको प्रेडिक्ट कर लूं भाई घर के बाहर मान लीजिए दो गलियां हैं, एक गली जाती है, एक गली लोकल की जाती है, पता है कि भाई एक गली हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, ठीक है ना, एक गली, वही गली स्टेशन की तरफ जा रही है, वही गली जो है किसी दूसरी सिटी की तरफ जा रही है, और दूसरी गली एक और जा रही है, जो कि दूसरी गली एक जा रही है, किधर जा रही है, सपोज कीजिए स्कूल की तरफ जा रही है, कॉलेज की तरफ जा रही है, ठीक है ना, या वो गली आपकी जा रही है कोर्ट की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब है क्या भाई, आपका ये गेट है, घर से बाहर आप बाहर निकले, सपोज कीजिए घर से बाहर आप निकले, मैं पड़ोसी आपको वॉच कर रहा हूं, आप यहां से यहां निकले, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई ये बंदा यहीं पे मैं नहीं सोच सकता कि भाई ये हॉस्पिटल जाएगा, कि स्कूल चला जाएगा, कि स्टेशन चला जाएगा, कि कॉलेज जाएगा, कि कोर्ट जाएगा, मैं यहां से डिसाइड नहीं कर सकता हूं। मैं डिसाइड कब करूंगा, जब ये इस गली को या तो इस डायरेक्शन में पार कर जाएगा, तब मैं समझ जाऊंगा भाई या तो ये हॉस्पिटल जा रहा है, स्टेशन जा रहा है, सिटी जा रहा है। और जब ये इस गली को पार कर जाएगा तो मैं डिसाइड कर लूंगा भाई ये स्कूल जा रहा है, ये कॉलेज जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, इनमें से कहीं जा रहा। अब बाकी साइंस भाई सपोज कीजिए इस तरफ गया, अब यहां से कितना जाएगा, कहां जाएगा, इसको भी गेस कर सकते हैं, कैसे गेस करें भाई, लेकिन इसके बाद जाएगा इतना कंफर्म हो गया, जब इस गली के बाहर निकला तो इस साइड जाएगा, जब इस गली के बाहर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब भाई अगर बीमार है, कमजोर है, घर के कपड़ों में है, ठीक है ना, हाथ में झोला लिए है, पन्नी लिए, तो हो सकता है हॉस्पिटल जा रहा हो, ठीक है ना, हाथ में लगेज लिए है, सूट बूट में तैयार है, हो सकता है स्टेशन जा रहा हो, ठीक है ना, गाड़ी लिए है, गाड़ी की पीछे डिक्की में सामान भर रहा है भाई, एक दो तीन लगेज ले रहा है, बच्चे लिए, फैमिली, हो सकता है दूसरे शहर जा रहा हो। अब अगर इस तरफ आ गया तो भाई सपोज कि स्कूल बैग लिए है, वेल ड्रेस्ड है, स्कूल के ड्रेस में, तो भाई स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे कुछ साइन होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट प्राइस को किसी डायरेक्शन में आप मूव करने दीजिए। जब तक प्राइस किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तब तक आप ये डिसाइड करना बंद कर दो कि भाई ये किधर जाएगा। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, फिर इस बारे में और बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई, मैं एक दो बैक टेस्ट आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आप स्वयं से बैक टेस्ट कीजिए, खुद से बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है ना। बैक टेस्ट करने में कंजूसी मत कीजिए, खुद से बैक टेस्ट कीजिए। चलिए मैं कहीं चलता हूं थोड़ा सा आगे, जहां पे ऐसा दिख जाए कि हाँ ऐसा एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हम 6 तारीख पे आ गए। 6 तारीख को क्या हो रहा है, मार्केट खुलती है 6 तारीख को, आप देख पा रहे हो, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। हाँ 6 तारीख को आपने क्या देखा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 6 तारीख को आपने क्या देखा कि भाई ये मार्केट खुलती है, ठीक है ना। मार्केट खुलने के बाद ये एक रेंज बनाती है, ऊपर गया, फिर नीचे रेजिस्टेंस आया, फिर ऊपर। यहाँ पे देखिए लोगों को इसने ट्रैप किया है, लोगों को लगा ऊपर जाएगा, पर इस जगह पे ये है एक्चुअल में ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप किया, फिर प्राइस नीचे आ जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे देखिए हल्का सा इसने ट्रैप करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस जगह पर ये जो जोन बन रहा था, जिस जोन के अंदर मार्केट घूम रही थी, ये एक कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको, हाँ थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, पर बड़ा करने का फायदा नहीं क्योंकि मैं इस पर लिख चुका हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बाकायदा, यहाँ पर देखिए ये एक कैंडल जो बनी है, ये क्या है भाई, ये पावर कैंडल है। क्यों पावर कैंडल भाई, कोई वीक नहीं, कोई वीक इसमें दिख रही नहीं है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमें यहां से भी रिजेक्शन मिल रहा है, इस जगह से रिजेक्शन मिला है,
और यहाँ पर हमें ऊपर से भी रिजेक्शन मिला है, ठीक है ना। और मार्केट एक जोन में घूमती रही है लगभग लगभग कितने बजे तक, 12 बजे के बाद तक, 12 बजे के बाद तक एक रेंज में घूमती रही है। और ये लगभग लगभग 12:40 की कैंडल बनी। और ये हमारा यहाँ पर हमारी एंट्री होती है, ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया है, कितना शानदार टारगेट आया है, ठीक है ना। इस तरीके, ये क्या था, ये भाई एक्युमुलेशन, हमें यहां से जब यहां आई तो हमें लगा गिर जाएगा, यहां से यहां गया तो लगता चला जाएगा, फिर नीचे आया लगता अब तो तोड़ देगा, फिर यहां से यहां गया फिर लगता चला जाएगा, फिर लगता चला जाएगा, ठीक है ना। बट यहां से जब इसने ये कैंडल बना के डिस्प्लेसमेंट दिखाया, और यहां पर देखिए यहां पर एक कैंडल ऐसी बनाई जिसको देख के आपको लग रहा हो मार्केट अब तेजी से नीचे चली जाएगी, और यहां पर ये ट्रैप जोन इसने बनाया, ठीक। चलिए अब ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल ढूंढते हैं जहां पर इसने ऐसा ही कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है ना, पहले से ही थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। हाँ चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमने, हाँ अब देखते हैं, 19 तारीख की बात है, 19 तारीख की बात है, मैंने आपको वहां एक्मुलेशन दिखाया है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। 19 तारीख की बात है भाई, मार्केट खुलती है, ये हमारा ये हो गया ORB हाई, ये हो गया ORB लो, ठीक। यहां पर हमने ORB हाई मार्क कर लिया, ORB लो मार्क कर लिया। अब ये देखिए हमने यहां पर क्या हो रहा है, एक ये रिजेक्शन मिला यहां पर, एक ये रिजेक्शन मिला हमें यहां पर, मतलब ये दो रिजेक्शन कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है। ये रिजेक्शन कंफर्म कर रहा है भाई मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी, फिर जब नीचे आई फिर यहां से रिजेक्शन लिया, फिर लगा मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये जो हाई बन रहा था, इस हाई को किसी ने भी नहीं तोड़ा, इस हाई को किसी ने नहीं तोड़ा। जब एक्मुलेशन यहां पर क्या है, यहां पे समझ में आ गया भाई, प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये जब शिफ्टिंग आई तो यहां पे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकता है। हमें लेकिन प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना, हमें वेट करना है रेंज के ब्रेकआउट होने, रेंज के ब्रेकडाउन होने। यहां पर देखिए ये जो दो सपोर्ट बने थे, इन दो सपोर्ट को इस कैंडल ने यहां पर ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने यहां पर ब्रेक कर दिया। मतलब ये जो जगह, ये जो एंट्री, यहां पर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट यहां पर अगर हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है तो हमें क्या करना, हमने देखा भाई ये कैंडल बड़ी कैंडल है और इस कैंडल में विक भी बड़ी है, ठीक है ना। तो हम, और यहां से कितनी दूर निकली, ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 80 पॉइंट एक्स्ट्रा होगी, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब ये अगली कैंडल, तीसरी कैंडल बनती, यहां पर हमें कंफर्म हो जाता भाई प्राइस 20 से 25 पॉइंट दूर आ गया। अब इस जगह पे अगर हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते और ये स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे होते तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर टारगेट 1:4 तक का टारगेट आया, 1:4 तक का टारगेट आया है, ठीक है ना। अब हमको नहीं पता यहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, इधर कोई सपोर्ट है कि नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं, हमें खाली ORB मिल गया, ORB मिल गया। ORB से ही हमें कंफर्म हो गया भाई मार्केट एक रेंज में रह सकती है, जब ये रेंज का ब्रेकआउट करेगी तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, तब हम ट्रेड करेंगे। और यहां पर देखिए दोस्तों कितना सुंदर एग्जाम्पल मिल गया। एक एग्जाम्पल आपको कोई और दिखा देता हूं, एक एग्जाम्पल और कोई दिखा देता हूं, और बाकी आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत आसान है दोस्तों मार्केट पे काम करना, बशर्ते आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि जो एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनेगा ये ऐसा ही बनेगा। ये बहुत सही चीज आपको बताना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा ही एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनेगा। एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं बिल्कुल सिमेट्रिकल ही बनेगा,
ठीक, यहां पर मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए, ये देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है, ये एक जोन से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही है। यहां से रिएक्शन दिया, यहां से भी मार्केट नीचे आ गई, ये एक हमें रिजेक्शन कैंडल बनी, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, तो हमने क्या किया, ये जोन बना दिया। अब उसके बाद जब ऊपर से रेंज बना रही, तो भाई नीचे से भी देख रहे हो आप लोग, ये रेंज बनाती चल रही है, दिख रहा है रेंज बनाती चल रही है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमको देखिए 1 2 3 4 इतने रिजेक्शन मिलने के बाद एक कैंडल हमको ये कैंडल मिलती है जो कहती है कि भाई इसने तो ब्रेकआउट कर दिया है, बट इसमें एक रिजेक्शन है, ये पावर कैंडल नहीं है, इसमें एक रिजेक्शन है, इसमें एक रिजेक्शन, ये पावर कैंडल नहीं है। तो अब हुआ क्या, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, हाँ खाली कर दूं था, चलिए ये मैं हटा देता हूं। हाँ, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये कैंडल में एक रिजेक्शन है, तो हम इस कैंडल पर तो कतई एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा रेंज बन रहा था, इस रेंज से लगभग 5 से 7 पॉइंट की डिस्टेंस है, ये इससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब अगली कैंडल इस रेंज को तोड़ के प्रॉपर एक पावर कैंडल बनती है और रेंज के बाहर निकल जाती है, हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और एंट्री प्लान करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं भाई कितना शानदार टारगेट आया है, कितना शानदार टारगेट आया, दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हमने अपनी एंट्री प्लान की, ये एंट्री थी हमारी, हमारा स्टॉप लॉस कितना 89 पॉइंट का, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना सुंदर टारगेट आया है, ठीक है ना, लगभग 1:3, मतलब 1:3 का टारगेट आया है। और अगले दिन में मार्केट खुल के उसी रेंज को पकड़ना, मतलब उसी रेंज में जाना जारी रखती है। इस तरीके से भी दोस्तों मतलब एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है पैरेलल चैनल में ही हो, एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राइजिंग चैनल और फॉलिंग चैनल में भी होता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फिर से बता देता हूं भाई, accumulation and distribution could be in parallel channel and rising channel, दोस्तों राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, एंड फॉलिंग चैनल, किसी में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, और हल्का सा टिल्ट होके भी हो सकता है। तो हमेशा ये ही मत देखा कीजिए, जैसे ये मैंने रिमूव कर देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये देखिए एक रेंज बन रही है, ये एक रेंज बनी, यहां पर क्या हो रहा है, ये पैरेलल चैनल पे यहां पर रिएक्शन मिला, यहां पर रिएक्शन मिला, यहां पर रिएक्शन मिला, ठीक। ऊपर चलते हैं, ये रेंज बन रही थी, इस रेंज पे यहां पर देखिए इसने क्लोजिंग दी 5-7 पॉइंट के अंदर क्लोजिंग दी, इसी क्लोजिंग हमको थोड़ी दूर चाहिए थी, वापस वहीं से वापस आ गई। फिर जब प्राइस इसके नीचे आई, यहां पर देखिए जैसे प्राइस इसके नीचे आया, ये जो जोन बनी, ये जो कैंडल बनी, ये है डिस्प्लेसमेंट कैंडल, डिस्प्लेसमेंट कैंडल और पावर कैंडल, पावर कैंडल। भाई पावर कैंडल रैंडम कहीं भी बन सकती है, पर डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो होती है रेंज के बाहर बनती है, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब इतने से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मुश्किल से 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आया, कितना शानदार टारगेट आया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 2। मैंने 3 से 4 दिन का बैक टेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब आप इसको जो है बैठ कर पूरे 3 महीने का बैक टेस्ट कीजिए। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, जब तक किसी स्ट्रेटजी को आप कम से कम 6 महीने का बैक टेस्ट ना कर लो और 3 महीने तक उस स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, किसी स्ट्रेटजी को 6 महीने बैक टेस्ट कर लो, 3 महीने तक प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, और एटलीस्ट किसी भी स्ट्रेटजी को आपको 1 महीने तक फॉलो करना, 1 महीने तक फॉलो करना है। 1 महीने
या आपके 50%, आपकी कैपिटल का 50% एसएल तक। भाई आप 10,000 से शुरू करो, 5,000 शुरू करो, 2,000 शुरू करो, आपकी कैपिटल का 50% एसएल तक अगर आपको 50% एसएल लग जाता है आपकी कैपिटल का कंटिन्यू, तो आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, दूसरी किसी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। पर दोस्तों ये स्ट्रेटजी ऐसी है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं भाई, अगर आप ये सीख गए तो आपकी जो एक्यूरेसी है भाई, लोग कहते हैं हमारी एक्यूरेसी इतनी इतनी है, इतनी इतनी है, आपकी एक्यूरेसी 95% से 98% तक की हो जाएगी। बट फोमो से बचना है, फोमो से बचना है।